दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ से रास्ता सिर्फ दो होते हैं। पहला, या तो टूट जाओ या फिर खुद को इतना मजबूत कर लो कि दुनिया भी तुम्हें तोड़ ना सके। आज की इस कहानी में हम उसी लड़के की बात करने वाले हैं जिसे लोग फेलियर कहते थे, जिसे कभी कोई मौका नहीं मिला, लेकिन उसने हिम्मत और मेहनत के दम पर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े टॉपर भी नहीं कर पाते। यह है मनोज की सच्ची कहानी। 12 फेल से लेकर यूपीएससी ऑफिसर बनने तक की कहानी जरूर सुने। मनोज बिहार का एक छोटे से गांव में रहता था। घर कच्चा और भीतर की दीवारों में दरारें, छत टपकती थी और पिता खेतों में मजदूरी करते थे। कमाई इतनी कम थी कि कई बार रात का खाना भी पूरा नहीं होता था, लेकिन मनोज के सपने बड़े थे। वो बचपन से ही कहता था, माँ एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा, गांव में कोई नहीं भूखा सोएगा। माँ मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें मालूम था सपने देखने का हक हर किसी को है, पर उन्हें पूरा करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। स्कूल जाना भी आसान नहीं था। मनोज हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलता था, कई बार नंगे पैर, कई बार भूखे पेट, पर पढ़ाई उसके लिए मजबूरी नहीं, उसका जुनून थी। 12 बोर्ड परीक्षा नज़दीक आई, लेकिन उसी साल पिता बीमार पड़ गए। घर की हालात बहुत ख़राब थी। पढ़ाई के लिए समय नहीं, किताबें पुरानी, और परीक्षा से एक हफ्ता पहले पिता को जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। मनोज ने पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत जैसे आजमाने पर उतारू थी। रिजल्ट आया, मनोज 12 फेल था। गांव के लोग हंसने लगे, अरे ये क्या अफसर बनेगा, परीक्षा भी पास नहीं कर पाया, इससे तो खेती ही करवा लो, पढ़ाई लिखाई इसके बस की बात नहीं। उनकी हर हंसी मनोज के दिल पर चुभती थी, पर माँ ने उससे सिर पर हाथ रखकर कहा, हार मत मानना बेटा, तू फेल नहीं हुआ, सिर्फ रुका है, और रुकने वाला कभी हारता नहीं। माँ के इन शब्दों ने मानो मनोज में नई जान फूंक दी। एक दिन मनोज ने घर वालों से कहा, मैं शहर जाकर काम करूँगा और पढ़ाई भी जारी रखूँगा। माँ की आंखें भर आई, लेकिन गरीबी ने उन्हें रोकने नहीं दिया। उन्होंने मनोज के हाथ में 300 रुपये रखे और बोली, बस इतना ध्यान रखना बेटा, तू जहाँ भी रहना इंसान बना रहना। मनोज 300 रुपया और एक पुरानी बैग लेकर पहली बार किसी बड़े शहर पहुंचा, दिल्ली। शहर की भीड़ में वो खो गया। भाषा नई, लोग नए, और जेब में सिर्फ 2 दिन का खर्च। उसे एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। कमरा 4 लड़कों के साथ एक छोटा सा बरामदा, ना पंखा ना चारपाई, सिर्फ एक मटमैला सा गद्दा। लेकिन मनोज खुश था, क्योंकि उसके पास सीखने की आज़ादी थी। उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी, सुबह 6 बजे ढाबे में काम, दोपहर 2 बजे थोड़ी नींद, शाम 4 बजे लाइब्रेरी में पढ़ाई, रात 9 बजे वापस ढाबे पर, और रात 12 बजे तक बर्तन। कई बार तो रात को हाथ में छाले पड़ जाते, लेकिन अगले दिन फिर वही मेहनत। कई लोग कहते यूपीएससी तेरे बस की नहीं है, ये अमीरों का खेल है, लेकिन मनोज ऐसे शब्दों को अपने लिए ईंधन बना लेता। लाइब्रेरी में बैठा वो अक्सर अपने हाथों के छालों को देखता और खुद से कहता, ये तकलीफ नहीं, ये मेरे सपनों की कीमत है। 3 साल की तैयारी के बाद मनोज ने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, दिल से दिया, लेकिन रिजल्ट आया। उसे प्रीलिम्स में भी सफलता नहीं मिली। उस रात वह फुटपाथ पर बैठा रो रहा था, क्योंकि उसे लगा शायद गांव वाले सही थे, शायद वो बड़ा काम करने के लिए लायक नहीं। तभी ढाबा मालिक आया और बोला, रो क्यों रहा है, गिरा है, उठ जा, क्योंकि गिरकर उठने वाला ही जीतता है। उस एक लाइन ने मनोज की जिंदगी का मोड़ बदल दिया। इस बार मनोज ने
और ज़्यादा मेहनत की। काम वही, तकलीफ वही, पर जोश दुगनी। रोज दीवार पर लिखता, आई विल क्लियर यूपीएससी। दूसरी बार उसने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस भी दिया, लेकिन इंटरव्यू लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। इस बार अंदर से टूट गया। कई दिनों तक लाइब्रेरी नहीं गया, ढाबे का काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। एक रात माँ का फोन आया, बेटा तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, एक बार और कोशिश कर, तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है। माँ की आवाज़ ने मनोज को फिर खड़ा कर दिया। तीसरी कोशिश को उसने जीवन की अंतिम कोशिश बना लिया। वो हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता, नींद सिर्फ 4 घंटे। कई रातें भूखा सोया, लेकिन किताबें नहीं छोड़ी। उसने सारे नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से दूर कर दिया। सिर्फ 3 चीज़ बची, उसका सपना, उसकी माँ और उसकी मेहनत। एग्ज़ाम का दिन आया। मनोज ने पूरी ताकत से लिखे। एग्ज़ाम के बाद उसने बस एक लाइन बोली, अब नतीजा कुछ भी हो, मैं खुद से हार नहीं सकता। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। जैसे ही उसने सूची खोली, AIR 287 मनोज कुमार। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रो रहा था, पर यह रोना जीत का था। उसने ढाबा मालिक को गले लगा लिया, माँ को फोन लगाया, माँ तुम्हारा बेटा अफसर बन गया। माँ की आवाज़ भर गई, मेरा बेटा आज सच में जीत गया। आज मनोज एक काबिल और ईमानदार यूपीएससी ऑफिसर है। उसने गांव में स्कूल बनवाए, कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है और हर इंटरव्यू में यही कहता है, मैं 12 फेल नहीं हूँ, मैं 12 से सीखा हूँ। दोस्तों, जीतने वाले वही होते हैं जो गिरने के बाद भी उठते हैं बार बार, जब तक कि मंजिल झुककर उन्हें गले न लगा ले। अगर मनोज जैसे साधारण लड़के ने ढाबे में बर्तन धोकर यूपीएससी निकाल दी, तो आप क्यों नहीं? बस एक बात याद रखना, रुकना मत, क्योंकि रुकने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी रुकता नहीं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी ज़िंदगी में बड़ा कर सके और एक अच्छे पद पर जा सके। धन्यवाद।